नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टॉपर्स टॉप पर। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.2 के बारे में जाना। आइए अब इस प्रश्नावली के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों, प्रश्न संख्या 1, संख्या रेखाएं खींचिए और उन पर निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाइए। यानी यहाँ पर भिन्नें बच्चों आपको दी गई हैं, इन भिन्नों को हमें एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की तरफ चलते हैं। ए पार्ट में बच्चों आपको दिया गया है 1/2, 1/4, 3/4 और 4/4। यानी हम सबसे पहले हम इस पार्ट को लेते हैं, ए पार्ट को हमने लिया यहाँ पर। तो आइए अब एक संख्या रेखा बनाएं और इसको वहाँ पर इन बिंदुओं को यानी इन भिन्नों को रखें। एक देखिए, मैंने यहाँ पर संख्या रेखा आपके लिए बनाई। अब हमें हमें यहाँ पर एक संख्या रेखा को हमें कितने भागों में बांटना होगा। तो बच्चों देखें यहाँ पर कि यहाँ पर यानी पूरे के कितने भाग किए गए हैं। यहाँ पर 4 भाग किए गए हैं। तो हम एक संख्या रेखा को हम लिखेंगे, 0 को छोड़कर हमने यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 बिंदु यानी हमने संख्या रेखा को 4 भागों में बांटा। अब यहाँ हम पहला भाग यहाँ पर देखें तो ये हमारा 0/4 है, दूसरा हमारा 1/4, तीसरा हमारा 2/4। हम इसे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमने यहाँ पर तीसरा बिंदु डाला जिसको हमने 3/4 लिया और ई बिंदु पर हमने 4/4 यानी अगर हम इसे काट दें तो यहाँ पर हमारा पूरा 1 बन रहा है। तो इस तरह से हम एक संख्या रेखा को जितने हर दिया गया है उतने भागों में यहाँ पर हमने बांट कर वहाँ पर हम ये इस तरह से भिन्नों को रखेंगे। आइए अब हम बी पार्ट की तरफ चले। तो बी पार्ट में बच्चों देखें कि हर यहाँ पर कितना लिखा गया है। यहाँ पर हमें 8 हर दिया गया है, यानी एक संख्या रेखा को हमें कितने भागों में बांटना पड़ेगा। यहाँ हमें एक संख्या रेखा को 8 भागों में बांटना पड़ेगा। आइए अब हम चलते हैं, देखें किस प्रकार से हमने इसको बांटा है। तो ये देखिए एक संख्या रेखा है, मैंने इसे 8 भागों में यहाँ बांटा। उसके बाद पहला पॉइंट यहाँ हमने 0/8 लिखा है जो कि 0 को दर्शा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 बिंदुओं को यहाँ पर हमने रखा। तो 8 बिंदुओं को रखने के बाद इसमें से पहला जो बिंदु है वो हमारा 1/8 हुआ, यानी ये देखिए पहला बिंदु 1/8। उसके बाद 2/8, 3/8, 4, 5, 6 ये सारे बिंदु इसके बीच में आए। उसके बाद हमने यहाँ पर 7/8 को रखा। तो इस तरह से हम संख्या रेखा पर भिन्नों को रखेंगे। जितना हर है एक संख्या रेखा के उतने ही भाग करेंगे जितना कि हर है। उसके बाद हम उसमें अंशों को बारी बारी से रखते जाएंगे। तो इस तरह से हम देखिए बच्चों हमने यहाँ पर भिन्नों को एक संख्या रेखा पर रखा है। आइए बच्चों अब हम सी पार्ट की तरफ चले। तो यहाँ देखिए हर कितना है, हमारा 5 है। संख्या रेखा को हमें 5 भागों में बांटना होगा। मैंने यहाँ देखिए संख्या रेखा को 5 भागों में बांटा। 0 है पहला पॉइंट, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद आगे भी हम इसको रख सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 0/5 रखा। उसके बाद मैंने 1/5 रखा। हमें 2/5 कहा गया है तो यहाँ पर हमने 2/5 रखा है। 3/5 ये हमने रखा। 4/5 नहीं पूछा। 5/5 बच्चों हमारा 1 बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर नीचे कट जाएंगे। उसके बाद 6/5 यानी 1 यहाँ पर हमारा पूर्ण बन गया है।
1 हमारा यहाँ हो गया है। उसके बाद हम 6/5, 7/5 और 8/5 हमारा ये पूछा गया है हमें, तो यहाँ पर हमने इसको रखा। इस तरह से बच्चों हम संख्या रेखा पर हमने इन भिन्नों को रखा है। अब भिन्नों को संख्या रेखा पर रखना समझ चुके होंगे। आइए अब प्रश्न संख्या 2 की तरफ चले। तो प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित को मिश्र भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों हमने पिछले वीडियो में किस तरह से हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं किसी एक विषम भिन्न को, ये हमने सीखा था। आइए अब देखिए, आप यहाँ पर जितनी भी भिन्नें आपको दी गई हैं प्रश्न में, वो सारी विषम भिन्न हैं। यानी विषम भिन्न का मतलब उनके हर छोटे हैं अंश से। तो आइए अब हम इन विषम भिन्नों को हम मिश्रित भिन्न के रूप में देखिए किस तरह से बदलेंगे। मैंने यहाँ पहला पार्ट लिया 20/3। तो इस 20/3 को हम भाग करेंगे सबसे पहले। कैसे? 20 को हमने किससे भाग किया? 3 से। सबसे पहले हम छोटी संख्या को बाहर रखा, बड़ी संख्या को हमने अंदर रखा। उसके बाद हमने 3 से भाग किया इसे, तो 3 छिक 18 आया हमारा यहाँ पर। उसके बाद हमने इसे घटा किया तो 2 आया। 2 के बाद बच्चों यहाँ पर देखें कि हमारे आगे कोई भी संख्या नहीं है, यानी यहाँ पर 2 हमारा क्या बचा है? ये हमारा शेषफल बचा है। तो शेषफल, अगर हमारा यहाँ पर शेषफल बचा है तो हम इस शेषफल को क्या करेंगे? जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि शेषफल हमारा कहाँ लिखा जाएगा? शेषफल हमारा ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। पूर्ण जो है वो हमारा हमेशा इसका जो भागफल है वो होता है, ये हमारा पूर्ण है। उसके बाद शेषफल हमारा ऊपर लिखा जाएगा और जिससे हम भाजक से भाग कर रहे हैं वो हमारा नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम एक मिश्र भिन्न को बनाएंगे एक हमारी विषम भिन्न से। आइए अब दूसरे पार्ट की तरफ चले। तो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ये देखिए 11/5 आपका लिया गया है। हम क्या करेंगे? 11 को अंदर रखेंगे और 5 को बाहर रखेंगे और इसे दोनों को आपस में भाग कर देंगे। वैसे भी बच्चों बढ़ने का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं के बीच भाग करना। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 बाहर रखा, 11 अंदर रखा। 5 दूनी 10 से इसको हमने भाग किया। लेने के बाद हमने यहाँ पर 10 लिया। उसके बाद हमने 11 में से 10 को घटाया तो 1 हमारा यहाँ पर शेषफल हमें प्राप्त हुआ। अब उसी फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा, यानी पूर्ण को हम कहाँ लिखेंगे? सबसे पहले ये जो हमारा उत्तर आया है इस भागफल को हम आगे लिखेंगे पूर्ण के रूप में। उसके बाद हमारा शेषफल जो है वो ऊपर आया, ये हमारा शेषफल यहाँ आया और जो भाजक है वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो इस तरह से मैंने एक आपकी 11/5 को मैंने यहाँ पर 2 सही 1/5 के रूप में यहाँ पर एक मिश्रित भिन्न के रूप में यहाँ लिखा है। आइए अब हम तीसरे पार्ट की बात करें। ये तीसरे पार्ट की तरफ हम लोग चलेंगे अब। तो इसमें आप देखें सबसे पहले कि तीसरा पार्ट क्या है? 17/7। अब इसमें छोटी संख्या कौन सी है बच्चों? ये आपका 7 है। इस 7 में हमें किसको भाग करना होगा? 17 से हमें इसे भाग करना होगा। तो मैंने यहाँ 17 से भाग किया। 7 दूनी 14 लिया यहाँ पर। 14 हमने 17 से 14 को घटा दिया तो हमारा 3 बचा। ये 3 एक हमारा शेषफल है बच्चों। तो शेषफल को हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा यहाँ ऊपर लिखेंगे। और पूर्ण हमारा किस चीज़ का बनता है? जो उत्तर आता है, यानी हमारा ये भागफल। भागफल हमारा क्या है? 2 है। आगे हमने पूर्ण में 2 ले लिया। उसके बाद शेषफल बटा भाजक हमने यहाँ पर ले लिया। तो इस तरह से हमने एक विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न बनाया। अब आइए बच्चों हम डी पार्ट की तरफ चले। तो डी पार्ट में 5 को हमने बाहर रखा और 28 को हमने कहाँ रखा? अंदर रखा। इसे 5 से भाग किया, 5 बजे 25। बाकी 3 हमारा क्या बचा यहाँ पर? 3 हमारा शेषफल बचा। तो उसी फॉर्म में हमें इसे लिखना होगा। पूर्ण कहाँ है हमारा? पूर्ण हमारा ये है। ये 5 हमने आगे ले लिया। उसके बाद बच्चों ये हमारा शेषफल ऊपर, ये हमारा शेषफल। उसके बाद ये हमारा भाजक, तो नीचे हमारा ये भाजक। इस प्रकार से हमने मिश्र भिन्न को यहाँ पर बनाया।
आइए बच्चों अब ई पार्ट की बात करें तो वही हमारा 19/6, 6 को हमने बाहर लिया, 19 को अंदर लिया, भाग किया हमने, एक हमारा यहाँ पर जो है वो शेष बचा। तो शेष बचने पर हमारे उसी फॉर्म में हमें लिखना होगा, उत्तर ये हमारा पूर्ण, उसके बाद बच्चों ये हमारा शेषफल ऊपर, और उसके बाद बच्चों हमारा ये भाजक हमारा यहाँ नीचे। तो इस तरह से देखिए बच्चों हमें करना होगा ई पार्ट को भी। और अब हम एफ पार्ट की तरफ चले तो 35/9 हमें करना होगा। इसको किससे भाग करेंगे? हम 9 से भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे? 35 को। तो हमने 9 को 35 से भाग किया तो हमारा उत्तर आया, तो 9 × 27, 27 35 में से हमने 27 को जब घटाया तो हमारा 8 यहाँ हमें शेषफल प्राप्त हुआ। अब देखिए बच्चों जो उत्तर आया है ये हमारा पूर्ण बनेगा, ये हमारा शेषफल ऊपर आएगा, अंश बनेगा, और ये 9 हमारा क्या बनेगा? हार बनेगा। तो ये देखिए आपकी ये इसका मिश्रित भिन्न है। इस तरह से बच्चों हमें प्रश्न संख्या 2 को हल करना होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित को विषम भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। हमारे पिछले वीडियो में हमने एक मिश्रित भिन्न को एक विषम भिन्न के रूप में बनाना सीखा था। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से इस प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट ए लेंगे। तो ए पार्ट में हम देखें कि ये 7 हमारा पूर्ण है, उसके बाद हमारा 3 जो है वो अंश है और 4 हमारा हर है। मैंने कहा था बच्चों एक नियम यहाँ पर लागू होगा, जो हमारा 7 की यानी पूर्ण की गुणा किससे होगी? 4 से हमें इसे गुणा कर देना होगा। 4 से हमने इसको गुणा किया, उसके बाद बच्चों जो उत्तर आएगा उसमें हमें 3 को जमा कर देना होगा। तो आइए अब हम देखें इसे किस तरह से करेंगे। पहले हमने 7 की 4 के साथ गुणा की, 28 आया। 28 के बाद हमने इसमें 3 को क्या करना है? जमा करना है। तो 3 को जमा किया हमने 28 में, तो हमारा 31 आया। तो हमने यहाँ पर 31 लिखा। उसके बाद बच्चों हमारा हर था, हमने हर को ऐसे का ऐसा ही यहाँ पर उतार लिया। तो ये हमारी एक विषम भिन्न क्या बनी? 31/4। तो इसकी मिश्रित भिन्न थी 7 सही 3/4। इसको हमने मिश्रित भिन्न को हमने विषम भिन्न बनाया, जो कि बनी है हमारी 31/4। तो आइए अब हम बी पार्ट की तरफ चले। बी पार्ट में देखिए बच्चों कि यहाँ पर पूर्ण हमारा क्या है? पूर्ण हमारा 5 है। उसके बाद बच्चों 6 हमारा अंश है और 7 हमारा हर है। तो हमें क्या करना होगा? सेम वैसे ही नीचे हर के साथ गुणा प्लस अंश के साथ हमें इसको प्लस कर देना होगा। तो आइए देखें, हमारी 5 के साथ हमें 7 की गुणा करेंगे तो 5 × 7 35 आया हमारा। 35 में हमें 6 को जमा कर देना होगा। तो हमने किया, तो हमारा 35 में हमने 6 को किया तो हमारा यहाँ 41 आया। 41 के बाद हमने हर को ऐसे का ऐसा उतार लिया। तो हमारी विषम भिन्न क्या बनी? यानी हमारी मिश्रित भिन्न थी 5 सही 6/7। इसको हमने 41/7 के रूप में यानी एक विषम भिन्न के रूप में बदला। इस तरह से बच्चों हम अगले पार्ट की तरफ चले। हम सी पार्ट को देखें तो यहाँ हमारा 7 दूनी 14, 2 की यानी 2 हमारा यहाँ क्या है? पूर्ण है। पूर्ण की गुणा हमारी किससे होगी? 7 के साथ होगी। तो 7 दूनी 14 हुआ। 14 में हमें क्या जमा करना होगा? 5 जमा करना होगा। तो 14 में जब हमने 5 जमा किया तो हमारा क्या आया? 19। तो यहाँ पर हमारा 19/7 इसकी क्या है? एक विषम भिन्न है। आइए बच्चों अब अगले पार्ट की बात करें। तो अगले पार्ट में हम देखें कि हमारा क्या संख्या है? हमारे पास एक मिश्रित भिन्न है जिसका है 2 सही 5/6। इसको हम किस तरह से एक विषम भिन्न में बदलेंगे? तो देखें, पहले हमारी इसकी वही गुणा होगी 2 के साथ 6 की, और हम जो उत्तर आएगा उसकी जमा होगी 5 के साथ। ये हमने यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा इसको, और उसके बाद इसका उत्तर आया हमारा 17/6। तो ये 17/6 हमारी एक विषम भिन्न है। आइए अब हम अगले पार्ट की तरफ चले। तो अगले पार्ट में देखें कि हमारा 10 सही 3/5 ये एक मिश्रित संख्या हमें दी है। इसमें हमें क्या करना होगा? वही करना होगा कि हर के साथ इसकी क्या हुई? गुणा हुई।
तो हर की गुणा की हमने यहाँ पर 10 की गुणा 5 से की। 10 हमारा यहाँ पर क्या है, पूर्ण है, तो पूर्ण की हमारी गुणा हुई 5 के साथ, हर के साथ, और उसके बाद हमारी जमा हुई ऊपर अंश के साथ। तो इस तरह से हमने इसको लिखा और हमारा हर यहाँ पर नीचे आया। उसके बाद जब हमने 10 को 5 से किया तो 10 पंजे 50, 50 में हमने क्या किया, 3 को जमा किया, तो हमारा 53/5 यहाँ पर उत्तर आया। तो ये एक हमने 53/5 एक मिश्रित, एक हमारा विषम भिन्न के रूप में इसको बदला है। आइए अब हम ई पार्ट की बात करें, तो ई पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना होगा। 9 पूर्ण है, 9 पूर्ण को हमें 7 से गुणा कर देना होगा और उसमें हमें अंश को यानी 3 को जमा कर देना होगा। तो हमारे 9 सत्ते 63 और 63 में हमने 3 जमा किया तो हमारा 66 आया। 66 में हमने हर को उतारा नीचे 7, तो 66/7 ये हमारी एक विषम भिन्न बनी है यहाँ पर। आइए अब हम अगले पार्ट की बात करें, तो एफ पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना होगा। 8 हमारा यहाँ पर क्या है, पूर्ण है, तो 8 पूर्ण को हमें लेना होगा। इस 8 पूर्ण की गुणा की हमने किसके साथ, 9 के साथ, ये हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद हमने जमा की किसके साथ, 8 की 4 के साथ। यहाँ पर हमने 8 की 9 के साथ गुणा करनी होगी, तो 8 की जब हम गुणा करेंगे 9 के साथ तो 72 आया। 72 में हमने क्या किया, 4 को जमा किया, तो हमारा 76 यहाँ पर आया उत्तर। 76 और 9 हमारा यहाँ पर हमने हर उतारा। इस तरह से इसका विषम भिन्न होगा 76/6। बच्चों अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जरूर ज्वाइन करें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे सारे वीडियो के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आगे बच्चों मैंने आपके लिए कुछ मौखिक प्रश्न रखे हैं जिनको आपको अभ्यास के तौर पे आप इसको कर सकते हैं और उसके उत्तर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। पहले प्रश्न की तरफ चलें कि पहले प्रश्न क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया है कि 1/3 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं, यानी आपको एक संख्या रेखा बनानी है, उसके बाद 1/3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। आइए प्रश्न संख्या 2 की बात करें, तो यहाँ प्रश्न संख्या 2 में 0/3 और 3/3 संख्या रेखा पर हम किस प्रकार से इनको दोनों को दर्शा सकते हैं। तो ये आपका ये उत्तर आपको संख्या रेखा बनाकर उस पर उसको दर्शाकर बताना है। आइए अब तीसरे प्रश्न की बात करें, तो तीसरे प्रश्न में 10/10 को हम और क्या लिख सकते हैं। बच्चों जब अंश और हर सेम हो तो उसे हम किस प्रकार से, ये हमारा क्या बनता है और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 की बात करें, तो भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है क्या कहलाती है। तो वो आपको यहाँ पर उस भिन्न का नाम बताना होगा कि कौन सी भिन्न ये है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। आइए प्रश्न संख्या 5 की बात करें, तो एक मिश्रित भिन्न में एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग क्या होता है, भिन्न होता है। ये क्या सही है, ये आपको यहाँ पर बताना होगा। तो इस तरह से बच्चों आप इन मौखिक प्रश्नों को हल करके चेक करिए कि आपको इस प्रश्नावली में कितना समझ में आया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।